मैं आपको लेमन ग्रास का उपयोग बताने जा रही हूँ। जैसे कि आजकल कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19, तो उसके तहत हम अपने घरों में बैठ कर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग या हम सब बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी हमको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो उस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम लेमन ग्रास हमारे लिए बहुत अच्छा माध्यम है। तो लेमन ग्रास का हम काढ़ा बनाकर रेगुलर अगर नियमित सेवन करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ इसकी काढ़ा बनाने के लिए हम लेमन ग्रास, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि हम काढ़ा बनाकर भी इसका नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं और हम इसके नियमित रूप से चाय बनाकर भी पी सकते हैं। तो काढ़ा बनाकर अगर हम इसके काढ़े बनाने के लिए हम पानी में इसको उबालेंगे, उसमें कुछ तुलसी की पत्तियाँ, अदरक, काली मिर्च और लौंग डालकर अगर हम नियमित रूप से सेवन करेंगे तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और साथ साथ हमें स्वस्थ भी रखता है। इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाता है इसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेमन ग्रास अपने आप में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। किस तरीके से बढ़ाता है? लेमन ग्रास अपने आप में एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करता है हमारी बॉडी के ऊपर। एंटीबैक्टीरियल मीन्स लेमन ग्रास में वो तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देते। फर्स्ट। दूसरा, लेमन ग्रास हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन को कॉज नहीं होने देता। एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शंस क्या होते हैं? अगर सपोज हमारी बॉडी में कि कहीं पर भी कोई भी स्वेलिंग आ जाती है तो उसको वो कॉज नहीं होने देता। जैसे कि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, एलर्जिक होते हैं और जो अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं तो उनके लिए ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का फंक्शन करता है। और तीसरा मुख्य उपयोग इसका कि ये हमारे इस तरीके से ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और इसके साथ साथ लेमन ग्रास में इसका नाम लेमन ग्रास है। हिंदी में भी हम इसे लेमन ग्रास कहते हैं या नींबू घास कहते हैं। तो नींबू घास कहने का मतलब इसका ये है क्योंकि जब हम इसकी पत्तियों को तोड़ते हैं तो इसमें नींबू की पत्तियों की तरह खुशबू आती है, तो इसलिए हम इसको नींबू घास या लेमन ग्रास कहते हैं। और लेमन ग्रास भी हम क्यों कहते हैं? इसमें 70% सिट्रल होता है और इसके साथ साथ इसमें बहुत ही ज़्यादा एल्कलॉइड्स या केमिकल कंपोजिशन होता है। उसके बारे में हम यहाँ पे ज़्यादा चर्चा न करते हुए, इसमें 70% सिट्रल उपस्थित होने के कारण इसमें नींबू की तरह फ्रेगनेंस या खुशबू आती है। और इसके साथ साथ जो लेमन ग्रास होता है, लेमन ग्रास से हम लेमन ग्रास ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि मार्केट में कॉस्टली बिकता है। और जो इसका तेल निकाला जाता है उस तेल का उपयोग हम नहाने के लिए, अगर 1 या 2 बूंद हम नहाने के लिए इसका यूज करते हैं तो हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल फंक्शन नहीं होता है। उसके साथ साथ हम स्वस्थ रहते हैं क्योंकि अच्छी फ्रेगनेंस आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है। और तीसरा इम्पोर्टेंट, अगर हम लेमन ग्रास, एरोमाथेरेपी में लेमन ग्रास यूज होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक प्लांट है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इसके साथ साथ लेमन ग्रास का यूज़ हम साबुन बनाने में, लेमन ग्रास का यूज़ हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को बनाने में भी करते हैं। अब इसके उपयोग की तरफ चलते हैं। लेमन ग्रास का उपयोग हम जो डायूरिटिक पेशेंट होते हैं वो करते हैं। और इसका जो अत्यधिक महत्वपूर्ण उपयोग है, लेमन ग्रास एंटी ऑक्सीडेंट का भी काम करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और थकावट को दूर करते हैं, उनको हम एंटी। और इसके साथ साथ ये लेमन ग्रास कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। और डायूरिटिक पेशेंट इसको यूज कर सकते हैं इजीली। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में टॉक्सिन सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालता है, इसलिए भी ये गुणकारी होता है। नेक्स्ट, जो ये लेमन ग्रास होता है ये मोटापा को दूर करने के लिए बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं और हम भी कर सकते हैं। अगर हम नियमित रूप से लेमन ग्रास का काढ़ा पीते हैं या लेमन ग्रास की टी लेते हैं तो लगभग लगातार यूज करने से या दिन में हम 3 बार इसका काढ़ा पीते हैं तो हम 1 महीने के अंदर देख सकते हैं इसके रिजल्ट्स कि हमारा बॉडी का वेट रिड्यूस हो जाता है। और लेमन ग्रास हमारी बॉडी में स्ट्रेस को भी रिलीज करता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, तो इसलिए ये स्ट्रेस लेवल को भी रिलीज करता है। और इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग यह भी है कि ये डायबिटिक पेशेंट इसको
यूज़ करते हैं उनके लिए भी बहुत ही अधिक गुणकारी होता है। क्यों गुणकारी होता है? अगर डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं इसको सुबह उठकर इसका काढ़ा पिए या इसकी चाय पिए तो ये लेमन ग्रास डायबिटिक पेशेंट के बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखता है नियमित रूप से सेवन करने से। तो इसलिए ये जो लेमन ग्रास होता है ये हमारे लिए बहुत अधिक गुणकारी होता है। तो इसका यूज़ हम आसानी से कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल होता है, आसानी से हम अपने गमले में या अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं और इजीली ये बहुत ही जल्दी अगर हम इसकी लगातार कटिंग करते रहें तो इसकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है, आसानी से हर जगह अवेलेबल हो जाता है। और मार्केट में इसका लेमन ग्रास ऑयल भी काफ़ी महंगा मिलता है तो उसका भी हम यूज़ अलग अलग प्रकार से करते हैं। जैसे कि लेमन ग्रास का एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण उपयोग, तो ये कैंसर के रोगी इसको यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेमन ग्रास में एंटी कैंसर तत्व पाए जाते हैं, लेमन ग्रास में एंटी कैंसर सेल्स पाए जाते हैं इसके लेमन ग्रास के एक्सट्रैक्ट में। तो इसलिए कैंसर के रोगी इसको यूज कर सकते हैं। जब कैंसर के रोगी इसका यूज करते हैं तो जो एंटी कैंसर जो तत्व होते हैं वो कैंसर के सेल को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कैंसर को कम करने के लिए भी ये लेमन ग्रास बहुत ही अधिक उपयोगी होता है। तो अगर डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा लेमन ग्रास के ऊपर या लेमन ग्रास का काढ़ा हम किस तरीके से बनाए या लेमन ग्रास की चाय हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके अगले अध्याय में किचन गार्डन में उपयोग होने वाले दूसरे चीज़ के साथ या दूसरे पार्ट के साथ या कोई भी उत्तराखंडी पकवान या उत्तराखंड में बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाले कोई भी जो अलग प्रकार का प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसके माध्यम से या उसके जरिए मैं आपके साथ दोबारा जुड़ूंगी और उसके हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं और क्या उसकी साइंटिफिक वैल्यू है, क्यों क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, इसी को लेकर मैं आपके साथ जुड़ूंगी। यही मेरा माध्यम है कि मैं आपको किचन के साथ भी जोड़ूं और उसकी साइंटिफिक वैल्यू, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी महत्ता के बारे में आपको बता सकूं कि किस तरीके से ये हमारे लिए दोनों ही तरीके से लाभकारी है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, रचना की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए अध्याय 2, जैसे कि मैंने फर्स्ट अपनी वीडियो में आपको बताया था कि हम झंगोरे की खीर कैसे बना सकते हैं और उसके साथ साथ मैंने झंगोरे के पौष्टिक तत्वों के बारे में आपको बताया था। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको लेमन ग्रास के बारे में बताना चाहूँगी और लेमन ग्रास की हम टी कैसे बना सकते हैं उसके बारे में, और लेमन ग्रास का क्या इम्पोर्टेंस है, लेमन ग्रास में क्या ऐसी चीज़ें पाई जाती है जिनको कि हम बहुतायत मात्रा में यूज़ करते हैं और किस तरीके से लेमन ग्रास के माध्यम से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप सभी को विदित है कि कोरोना काल में हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है और अपने आप को घर में बैठे बैठे बचाना है। तो इसलिए हम लेमन ग्रास का अगर रेगुलर यूज करेंगे तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। जैसे कि ये लेमन ग्रास है और ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। इसको हम आसानी से अपने घरों में उगा सकते हैं और ये हमारे पास उत्तराखंड में, जहाँ से मैं आपको पहाड़ी व्यंजन के बारे में बताती हूँ, और उत्तराखंड में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं या किचन गार्डनिंग में हम उसको आसानी से उगा सकते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, उन्हीं के बारे में मैं आपको चैनल के माध्यम से बताती हूँ। तो इस लेमन ग्रास को भी मैंने अपने गमले में उगाया है और प्रतिदिन हम इसकी चाय का सेवन करते हैं। तो आज मैं आपको इस लेमन ग्रास के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके साथ साथ हम लेमन ग्रास की जो चाय पीते हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और डालते हैं जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इनहेंस करता है। ये हम मेरे पास कुछ तुलसी के पत्ते जो कि हर किसी के बगीचे में होते हैं या हर किसी के किचन गार्डन में होते हैं और ये हर कोई पौधा लगाता है। और आपके साथ साथ तुलसी के साथ साथ मैं इसमें कुछ थोड़ा सा अदरक डालूंगी, क्रश करा हुआ मैंने यहाँ पे रखा है, और 3-4 लौंग, 1 लौंग और 4-5
ये काली मिर्च है जिसको कि मैंने हल्के से कूट करके रखी हुई है, और ये लेमन ग्रास की जो हम चाय बनाएंगे इसके मैंने कुछ पत्ते काटे हैं, और काटने के बाद हल्के से हम क्रश कर लेंगे। क्रश हम क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम इसको क्रश करेंगे तो जो इसके अंदर एल्कलॉइड्स होता है, जो इसके अंदर इसका तेल होता है, वो थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा और अच्छा फ्लेवर देता है, इसलिए हम इसको क्रश कर लेंगे। तो आइए देखिए कि हम कैसे लेमन टी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने कंटेनर में लगभग छोटे छोटे 2 कप पानी लिया है, जिसको कि मैं हल्का सा गर्म होने के लिए रख दूंगी। और गर्म इस उबलते हुए पानी में हम ये लेमन ग्रास की पत्तियां डाल देंगे, और इनको भी हमने काफी अच्छे तरीके से उबलने देना है। इसके साथ साथ ये काली मिर्च और एक लौंग, और इसके साथ साथ मैं अदरक जो हल्की सी मैंने क्रश करी हुई है, और इसके साथ साथ कुछ तुलसी के पत्ते भी हम इसमें डाल देंगे। और कुछ टाइम के बाद हम जैसे जैसे ये पानी उबलता रहेगा तो देखिएगा इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस बिना चाय पत्ती के इसको आप तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से देखिएगा इसका कलर कैसे चेंज हो जाता है अगर आप पानी में डालते हैं तो ये अपना कलर छोड़ देता है, और इसमें बहुत ही अच्छी महक आती है, खुशबू आती है। लेमन ग्रास नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें नींबू की तरह फ्रेगनेंस आती है। एरोमेटिक प्लांट है इसलिए खुशबू इसकी आती है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी आती है। और इसके साथ साथ अगर आप चाहे तो इसको ऐसे ही काढ़ा बना के पी सकते हैं। अगर आप इसे चाय के माध्यम से पीना चाहते हैं तो आप इसमें हल्की सी, तो हम इसमें हल्की सी चाय की पत्ती डालेंगे, और इसके साथ साथ हम अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालेंगे इस तरीके से। अब हमारी ये लेमन टी बनके तैयार है। हाँ। अब ये हमारी लेमन टी तैयार है। तो देखिएगा दिखने में कितना अच्छा कलर है, और उसकी फ्रेगनेंस स्मेल भी बहुत ही अच्छी है, उतनी ही अच्छी है हमारी सेहत के लिए। तो अब हम इसके पार्ट 2 में मैं लेमन ग्रास की क्या क्या उपयोग हैं और किस तरीके से हम लेमन ग्रास को उपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से लेमन ग्रास हमारे लिए लाभकारी है, ये मैं आपको बताऊंगी।